नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं एबीके न्यूज़। अभी उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में ईवीएम चेंजिंग का मामला उठा है और लोगों ने रंगों हाथ पकड़ा है और वहां पे सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे और ये सारी वीडियो आप देख लें, उसके बाद मैं आपसे बात। ईवीएम बीजेपी का सरेआम घोटाला देखिए पहाड़िया मंडी में ईवीएम का जनता द्वारा पकड़ा गया। ईवीएम चोरी, यही बीजेपी सरकार है, देख लीजिए। चैलेंज ठोकते हैं सरकार बनाएंगे। ये बीजेपी सरकार निकम्मी सरकार है, बीजेपी निकम्मी। यहाँ सीओ साहब हैं, सभी लोग हैं, रंगे हाथ पकड़ा गया है 2 गाड़ी। और अखिलेश यादव ने भी इस पे अपनी प्रक्रिया दी है, अखिलेश यादव ने भी अपनी बातें रखी हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहूँगा कि आवाम क्या कर सकती है। आप खुद एसी वाले रूम में बैठे हुए हैं, बजाय इसके कि आप रक्षा करते, आप जाके जगह जगह खबर लेते, आप जाके इलेक्शन कमीशन का घेराव करते, इलेक्शन कमीशन को आप नोटिस देते, एप्लीकेशन देते कि इस तरह के जितने भी मामले हैं उसे रोका जाए। लेकिन आपने नहीं किया। आवाम को जितनी करनी थी कि उन्होंने रंगे हाथ पकड़ा और वीडियो बना के आप तक भेजा, लेकिन आवाम क्या कर सकते उससे कुछ भी खबर नहीं। क्योंकि आपकी हुकूमत जब थी तो आपने एजुकेशन पे खर्च ही नहीं किया, आवाम को बेदार करने की कोशिश नहीं की। देखिए, हुकूमत किसी की भी हो, खा वो अखिलेश यादव की हो या मायावती की हो या फिर बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, जिसकी भी हो, सब जो है एक ही सिक्के के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रंग हैं। आप भी एजुकेशन पे खर्च नहीं करते हैं और कोई भी नहीं, बीजेपी भी नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन योगी की अभी जो हुकूमत थी उसमें कुछ हुआ कुछ हो या ना हो, उन्होंने एक काम ये किया था कि जो अफसरशाही थी उसे कंट्रोल किया था। सेकंड में जो दंगे फसाद थे, वहाँ के लोगों की बात माने तो वो बहुत कम हुआ है और आंकड़ा भी ये बताता है कि पिछले के मुकाबले में कुछ कम हुआ है। हाँ, एक अलग बात यह है कि भगवा दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा पनपा है उनकी हुकूमत में। और जहाँ तक एजुकेशन की बात रही तो इन्होंने भी खर्च नहीं किया और किसी ने भी नहीं किया। अगर एजुकेशन पे आप खर्च नहीं करोगे तो डेमोक्रेटिक की क्या पावर है, जमहूरियत की कितनी ताकत है, इसकी वसअत कितनी है, इसमें कितने ज़्यादा फैलाव है, लोगों को कितना ये रिलीफ देता है, ये कैसे पता चलेगा। इसको बताने के लिए, इसको लोगों को समझाने के लिए सबसे जो पहली चीज़ है, और तरक्की, डेवलपमेंट, ग्रोथ की जो आप बात करते हैं, साफ सफाई, जितनी भी चीज़ें दुनिया में लेते हैं आप। ईवीएम चोरी कर रहे हैं। यहाँ ईवीएम आई हुई है, बड़ी संख्या में ईवीएम मशीनें बक्से में दिखी है। ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी साफ झलक रही है, आप देख सकते हैं। ईवीएम मैनिफेस्टो में जारी करते हैं, उस सब का जो पहली सीढ़ी है वो है एजुकेशन, जो आप नहीं देते हैं और कोई भी हुकूमत नहीं देती है। और आवाम ये सोच के हर साल वोट करती है, हर 5 साल पे वोट करती है कि शायद अब की बार सरकार आएगी और एजुकेशन पे खर्च करेगी, हमारे बच्चों की भविष्य बनेगी और देश को सही मानों में सही दिशा मिलेगी और ऐसे लोगों आएंगे जिससे देश तरक्की करेगी। लेकिन कभी ऐसा ना, 70 सालों को देख लें कि जितनी भी हुकूमतें आई हों, हर हुकूमत लोगों से सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी की है। यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, अगर मोस्टली नॉर्थ इंडिया की ये 4 स्टेट की बात की जाए तो इनकी जो बड़ी समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों की कि एजुकेशन से दूरी। एजुकेशन के जो सिग्निफिकेंट हैं, एजुकेशन के जो इम्पोर्टेंट्स हैं, लोग नहीं जानते हैं और ना जानने की वजह से वो अब तक अंधकार में। जबकि इसी हिंदुस्तान में साउथ इंडिया की स्टेटें, केरल ले लें और अन्य आंध्र प्रदेश ले ले, बहुत ज़्यादा तरक्की करती जा रही है, बहुत ऊंचाई। और आप साउथ को छोड़ें, आप यूपी के जस्ट ऊपर में देखें कि दिल्ली को देखें, उनका एजुकेशन ग्रोथ बहुत अच्छा है। वहाँ के स्कूल का जो
केजरीवाल सरकार में जो स्कूल का निज़ाम बना है, पढ़ाई में जो बच्चों को नई नई फैसिलिटीज़ दी जा रही है और जिस तरह टीचरों को बाहर देशों में भेज के ट्रेन किया जा रहा है, ये बताता है कि इससे लोगों के अंदर एक बेदारी आती है। और ऐसी बेदारी जो खुद पे निर्भर होती है, दूसरों की बातों को नहीं सुन के, दूसरों की अटकलों पे, दूसरों की सोच पे निर्भर नहीं होती है। लोगों की निर्भरता जो दूसरों पे है वो कम करती है, और जब ये कम होगी तभी ये लोग सही मानों में अच्छे सरकार को ला पाएगी। अब अच्छा कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते, कोई भी हो सकता है, ये लोगों की एजुकेशन पे डिपेंड होगा। जब उसके अंदर अच्छी सोच आएगी, अच्छी फिक्र आएगी, अच्छी एजुकेशन आएगी, अच्छी स्टडी आएगी, तो वो खुद सोच लेंगे कि हमारे लिए कौन बेहतर है। अभी जो काम इन्होंने किया है ये बहुत घटिया है। ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक की कमज़ोरी को बताता है और डेमोक्रेटिक को कमज़ोर करना चाहती है। एक ऐसी सरकार जो पिछले कई सालों से 2014 के बाद से लगातार आवाम के दिलों पे राज करने के साथ साथ ये उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहती है। और इसके पीछे मंशा ये है कि हिंदुस्तान खास जितने भी बर्बाद हों, जितनी भी उनकी ग्रोथ रुके, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्हें हुकूमत में बने रहना है। खा जैसे भी हो, दंगा करा के हो, चोरी करके हो, ईवीएम मशीन बदल के हो, या ईवीएम में ही घुसपैठी हो, किसी भी तरह हुकूमत में रहना है। और इसके लिए हर बार हर तरीका, हर चोरी चमारी का रास्ता वो अपनाता है, जो कि बहुत गलत है। ये अखलाकी तौर पे भी गलत है और सियासी तौर पे भी गलत है। तो इसके लिए जो हुकूमत में हैं, जो हुकूमत करना चाह रहे हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, खा वो स्टेट लेवल की कोई भी, मायावती जी है, अखिलेश यादव है, आरएलडी है, इन सबको इलेक्शन कमीशन को आपको एप्लीकेशन देनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन का घेराव करनी चाहिए, ताकि इस तरह की जो गड़बड़ी है जो फैलाई जा रही है वो रुके। और साथ ही साथ आप अगर हुकूमत में आए तो ये सोच लें, समझ लें कि अब लोगों का कल्याण करना है, लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देनी है, और उसकी शुरुआत होगी एजुकेशन से। एजुकेशन में आप जितना अपना बजट का पैसा खर्च करेंगे, जितनी ज़्यादा खर्च करेंगे, उतनी ज़्यादा लोगों की मेंटलिटी मजबूत होगी, उनकी सोच और फिक्र मजबूत होगी, तभी वो आपके लिए भी और प्रदेश के लिए भी, खुद के लिए भी अच्छी सोच रख पाएंगे। खैर, जितने भी एग्ज़िट पोल हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें आप पिछले 2-3 दिन के एग्ज़िट पोल देखें तो सब बता रही थी कि अभी समाजवादी पार्टी सबसे आगे, लेकिन पिछले 2 दिनों के बाद अब बीजेपी को बताई जा रही है। ये क्यों बताई जा रही है? आखिर आपका एग्ज़िट पोल कैसा है कि 2 दिन पहले कुछ और 2 दिन बाद कुछ और? तो कहीं ना कहीं ये चोरी को बताता है कि आपको भी खबर है कि हाँ चोरी हो रही है और अच्छे से हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों पे जो है आपको ऐसी ही मैं खबर देता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।